नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग विद एमसीवी में। और अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। और आपने लास्ट 2 क्लासें देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब थर्ड क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो एग्ज़ाम में मोस्टली सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं कैलेंडर चैप्टर में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 5 स्टेटमेंट लिखी है। हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर इन 100 ईयर। 100 साल में कितने लीप ईयर आते हैं दोस्तों? 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। ठीक है दोस्तों। हाउ मैनी लीप ईयर आर देयर इन 200 ईयर। 200 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं दोस्तों? एक में 24 तो दो में 48। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर वही 300 सालों में कितने आते हैं? तो 24, 48, 72। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो बात घूमेगी यहाँ घूमेगी, हाउ मैनी लीप ईयर आर देयर इन 400 ईयर्स। 400 ईयर में कितने आएंगे? हमने यहाँ 24, 48, 72 कर दिया, तो यहाँ कितने आएंगे? 96। रॉन्ग, यहाँ आएंगे 97। क्यों आएंगे दोस्तों, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे हम चलते हैं 1700 से स्टार्ट हुई सेंचुरी, 1701 और डॉट 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 1799। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अपने 24 लीप ईयर जा चुके होंगे इन 1700 की सेंचुरी में। ठीक है। फिर दूसरी सेंचुरी स्टार्ट होएगी 100 ईयर के बाद 1800 की। 1800 की सेंचुरी में भी सेम डॉट 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 और 1899। यहाँ पे भी कितने 24 ईयर हमारे जा चुके होंगे। फिर तीसरी सेंचुरी स्टार्ट होगी 1900 की। 1900 में वही डॉट 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 1999 24। तो दोस्तों 24 24 24 चलते आ रहे हैं, इसलिए हम 300 साल तक बात कर ली। अब जब चौथी शताब्दी स्टार्ट होगी, मतलब 400 साल, मतलब 300 साल गुजरने के बाद चौथा वो जो सेशन स्टार्ट होगा, मान लो 2000 का आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है लीप ईयर चेक करने के लिए ईयर में हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जब सेंचुरी की बात आती है तो 400 से करते हैं। तो दोस्तों 400 से हम इनको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 400 से। 400 से डिवाइड हो जाएगा तो एक ईयर ये बढ़ जाएगा इसमें, और बाकी तो अपने 24 चल ही रहे हैं पूरे ईयर में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से एक ईयर शताब्दी का ये एक्स्ट्रा जुड़ता है, इसलिए 25 हो जाते हैं। 24 प्लस 1 25। हर 300 साल के बाद जब 400वां ईयर स्टार्ट होगा, 400 400 साल के बाद जो शताब्दी आएगी उसमें 25 लीप ईयर आएंगे दोस्तों। फिर चलेगी 2100 की बारी। 2100 की बारी चलने के बाद दोस्तों डॉट डॉट डॉट, इसमें वही अपना 24। फिर 2200 की, फिर 2300 की, फिर 2400 की बारी आएगी, तो फिर 25 लीप ईयर आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों यहाँ पर मैंने 97 लिया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ मैनी लीप ईयर आर देयर इन 800 ईयर्स। 800 सालों में कितने लीप ईयर होंगे दोस्तों? तो आपका जवाब क्या आएगा बताओ दोस्तों? 194। बस इसका दुगना करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 97 हो जाते हैं 400 सालों में, तो 800 सालों में इसका दुगना करेंगे 194। बस ये बात आप याद रखना कि जब भी 1700 से स्टार्ट होती है सेंचुरी, मतलब सेंचुरी ईयर जो स्टार्ट होता है वो 400 से डिविजिबल करके देखना होता है हमें। नोट बना के लिखते हैं। जब जब सेंचुरी स्टार्ट होती है तो हमें लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, 400 से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे 400 से ये हो जाता है तो एक ईयर ये बढ़ जाता है, इसलिए 25 लीप ईयर होंगे इस साल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 100 सालों में कितने होते हैं, बट वे कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछते हैं 400 सालों में। अब 400 सालों में जैसे ही पूछेंगे बंदे, मतलब हमारे जो दोस्त सारे, वे 96 लगा के आएंगे मोस्टली।
सभी के सभी। जिसे इस बात का पता होगा वो ही 97 लगाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे आगे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन का इसी में लिखवा देता हूँ। वैसे मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिखना भूल गया था तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। टू चेक whether the given year is a leap year or not, we divide last two digit by 4। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासों में, 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट 2 डिजिट को लीप ईयर चेक करने के लिए। बट इन केस ऑफ अ century year we divide it by 400। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बात समझ आ गई होगी। ये मैंने हिंदी में लिख दिया या इंग्लिश में रिपीट कर दी। जो हमारे दोस्त इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय के बारे में हम बताते हैं। कैलेंडर में रिपीटेशन ऑफ ईयर। कैलेंडर में रिपीटेशन ऑफ ईयर बहुत पूछा जाता है दोस्तों, कि 2023 चल रहा है, 2023 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ है, मतलब पिछले किन सालों में उसको यूज़ किया गया है, या आगे किस साल को वही कैलेंडर यूज़ किया जाएगा। रिपीटेशन ऑफ ईयर इसे बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मानो हमारा साल चल रहा है करंट 2023 ले लो, और पीछे वाला ईयर लीप ईयर हो। पीछे वाला ईयर लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि 22 लीप ईयर नहीं था, तो ये मान लो 2021 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2021 चल रहा है एज्यूम, और पिछला साल हमारा लीप ईयर था जो 2020 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों 2021 में हमें सिर्फ 6 प्लस करना होता है, और 2027 में 2021 का कैलेंडर रिपीट होगा। मेरे प्यारे साथियों आप चेक कर लेना, 2021 का जो कैलेंडर है वो 2027 में रिपीट होगा। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, एक और बताता हूँ। मान लो अब चल रहा है 1985। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 1985 चल रहा है करंट ईयर, और पिछला साल लीप ईयर था 1984। लीप ईयर हो गया, ये 4 से डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, 85 में सिर्फ और सिर्फ 6 प्लस करना है, और हमारा आ जाएगा 1991। ये कैलेंडर 1991 में रिपीट हुआ था 85 का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक कंडीशन ये लगती है। सेकंड कंडीशन कौन सी होती है, करंट ईयर से बैक साइड का देखते हैं। इसमें बैक साइड में चल रहा हो नॉर्मल ईयर, अभी लीप ईयर की बात हुई थी पिछला साल, इस बार नॉर्मल ईयर। जैसे अभी चल रहा है 2023, इस बार हम करंट के ईयर की बात करते हैं, 2023 चल रहा है। पिछला साल क्या था, 2022। नॉर्मल ईयर है 22, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 2023 में +11 करना है, और हमने +11 किया तो हमारे पास आ गया 34। 2034 में 2023 का रिपीट होगा कैलेंडर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो 2023 का कैलेंडर है वो 2034 में ही रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए आप ये चल रहा है 2019, और पिछला साल था हमारा 2018। नॉर्मल ईयर है, 18 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें 11 ऐड करना है हमें, 0, और ये आ गया 3। 2030, 2019 का कैलेंडर 2030 में रिपीट होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और तीसरा बनता है अपने पास लीप ईयर, कि खुद वो लीप ईयर हो। मान लो अभी आने वाला है 2024, नेक्स्ट ईयर 2024 आने वाला है साथियों, वो लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 से 24 डिविजिबल हो जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 24 में 28 प्लस करना है मेरे प्रिय साथियों। 8 और 4 12, 5, ये 2052 में हमारा रिपीट होगा कैलेंडर। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2020 लीप ईयर होता है दोस्तों। ठीक है, लीप ईयर है 2020,
तो 2020 में हम +28 करेंगे तो 2048 आ जाएगा। ये 2048 में रिपीट होगा। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, 2020 का कैलेंडर 2048 में रिपीट होगा। और फोर्थ कंडीशन क्या बनती है दोस्तों इसमें रिपीटेशन में, मान लो लीप ईयर है हमारा ईयर और +28 किया हमने। +28 करने पर बहुत बार एग्ज़ाम में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लो अपना सन लिया हमने 1772 लिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमने ये 4 से डिविजिबल किया, ये लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। इसमें हमने 28 प्लस किया, 28 प्लस करने के बाद 10 और 10 1 ये आ गया 1800। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1800 बन गया 28 प्लस करने के बाद। बट 1800 तो 400 से डिविजिबल करते हैं तो डिविजिबल नहीं होता है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो दोस्तों 28 की जगह हमें नहीं मिले तो +40 करेंगे। ठीक है साथियों, +40 करेंगे। अब इसमें 1772 में हम 40 प्लस करेंगे दोस्तों। 40 प्लस करने पर क्या आएगा, 7 और 4 11। ठीक है, 1812 आ गया। ठीक है मेरे साथियों, 1812 आ गया। तो 12 4 से डिविजिबल होता है, तो ये रिपीट होगा 12, मतलब 1772 का सन 1812 में रिपीट होगा कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर या ईयर कि कब कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। फिर से एक बार देखते हैं, करंट ईयर से पिछला ईयर लीप ईयर हो तो +6 करेंगे। ठीक है मेरे साथियों, और करंट ईयर से बैक वाला ईयर नॉर्मल ईयर हो तो +11 करते हैं। ठीक है, और खुद लीप ईयर हो तो +28 करते हैं। बट 28 की जगह, मतलब 28 प्लस करने के बाद वो सन लीप ईयर नहीं निकला तो +40 करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 कंडीशन बनती है और आप रिपीटेशन आराम से सोल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में। हम 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं और आपसे पूछते हैं, मतलब आपको बताते हैं। हमने लिया 1990, तो मेरे प्रिय साथियों 1990 ये क्या लीप ईयर है? नहीं है लीप ईयर, ये 4 से डिविजिबल नहीं होता। तो इससे पिछला सन कौन सा होता है भाई? 89। 89 क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर आ गया 89। ठीक है मेरे साथियों, इसमें बस 11 प्लस करना है, हमें कुछ नहीं करना है। 11 प्लस किया और ये आ गया हमारा 2001। 2001 में हमारा रिपीट हुआ कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, 90 का। और एक और लेते हैं 1985। 1985 कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। इससे पिछला 84 होगा, 84 लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो +6 करेंगे, तो ये होगा 1991 में रिपीट। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, ऐसे ही आप कोई सा भी ईयर का चेक कर सकते हो कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, और ये थी हमारी कैलेंडर की पूरी क्लास, और आज हमारी लास्ट क्लास थी कैलेंडर की। 3 क्लास हो चुकी है दोस्तों। तीनों क्लासों में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराए हैं, और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आप भी बहुत जल्द 50 आउट ऑफ 50 ले आओगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।